नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है वो शुरू करेंगे हम मेरी ज़िंदगी के ही एक किस्से से। तो ये बात उन दिनों की है जब हम नए-नए बड़े हो रहे थे। उस समय हमें एक चस्का लगा कि हमसे रिलेटेड कोई भी बात होती थी तो हम तुरंत उसका एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन करने लग जाते थे, बिना ये देखे कि हालात क्या हैं, जगह क्या है, समय क्या है। अच्छा, ये चीज़ पापा ऑब्ज़र्व कर रहे थे। उन्होंने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया और एक कहानी सुनाई। वैसे तो ये कहानी बहुत पुरानी है, पर मुझे मेरे पापा ने सुनाई थी, मेरी ज़िंदगी में बहुत काम आई। हो सकता है मुझसे सुन के आप में से किसी की ज़िंदगी में काम आ जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक बहुत ही बेसब्रे और बड़बोले कछुए की। उसका नाम था गन्नू कछुआ। उसके 2 दोस्त थे। वो थे हंसों का जोड़ा। ये तीनों बहुत आराम से एक गाँव के तालाब में खुशी-खुशी रहा करते थे। समय ने करवट बदली और उस गाँव में एक बार सूखा पड़ गया और उस सूखे की वजह से वो जो तालाब था वो सूख गया। अब उसकी वजह से परेशानी ये आई कि इनके लिए तो रहने जीने के लाले पड़ गए। तो उनमें से जो हंस था एक वो गया और उसने चारों तरफ एक नज़र मारी और आके उसने बताया कि यार इस पहाड़ी के पीछे एक गाँव है और वहाँ पे जो तालाब है वो बहुत बड़ा है और वहाँ पे हम आराम से रह सकते हैं। तो अब ये बात आई कि वो दोनों तोड़ के चले जाएंगे, लेकिन कछुआ कैसे जाएगा, क्योंकि जब तक ये वहाँ पहुँचेगा तब तक तो इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो वो लोग जानते थे कि जो कछुआ है वो बहुत बड़बोला है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी एक बात मानेगा तो फिर हम ये काम कर लेंगे। तो कछुआ बोला क्या? तो उन्होंने कहा कि हम दोनों एक बड़ा सा डंडा लेंगे, उसको दोनों तरफ से हम अपने मुंह से पकड़ेंगे, तुझे उसको बीच में से पकड़ना होगा और इतना टाइट पकड़ना होगा और कुछ भी हो जाए जब तक हम उतर नहीं जाएंगे तो बोलेगा नहीं। उसने कहा ठीक है। अब ये किया उन तीनों ने और तीनों चल दिए। अब जब तीनों चले गए, जब पहाड़ी उन्होंने पार कर ली और गाँव आया, तो गाँव में जब लोगों ने ये देखा तो इस किस्म का नज़ारा उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। तो बहुत से लोग हँसने लगे, चिल्लाने लगे, कुछ लोग बोलने लगे, अरे यार ये कछुआ मर गया है, मुझे तो लगता है कि ये दोनों जो हंस है ना ये उसको दफनाने ले जा रहे हैं। अब जैसे ही उसने ये सुना वो अपनी आदत से मजबूर होकर खुद को रोक नहीं पाया। उसे लगा कि मुझे मरा हुआ समझ रहे हैं, मैं तुरंत इन्हें बता दूं कि मैं जिंदा हूँ। और उसने अपना मुंह खोल दिया और मुंह खोल के कहता है कि अरे मैं जिंदा हूँ। और ये कहता हुआ वो जमीन पे गिर गया और मर गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि कंट्रोल योरसेल्फ, नॉट एवरीवन इज वर्दी ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। सो बी साइलेंट, कीप डूइंग योर वर्क एंड वेट फॉर द राइट टाइम टू स्पीक। समझे? चलिए, आज की कहानी बस यही थी। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।